नमस्कार। चलिए आज उत्तर प्रदेश पर एक नज़र डालते हैं, जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप जानते ही हैं कितना ज़रूरी टॉपिक है। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये नंबर देखिए, 80। ये क्या है? ये हैं उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटें। और ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, पूरे भारत में सबसे ज़्यादा सीटें यही हैं। बस यही एक बात इस स्टेट के पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस को, मतलब इसके राजनीतिक वजन को समझने के लिए काफ़ी है। तो आज का हमारा रोड मैप क्या है? सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी पहचान कैसे बनी, इसका इतिहास क्या है, फिर इसकी सीमाओं को मैप करेंगे, समझेंगे इसका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल फ्रेमवर्क और आखिर में स्टेट सिंबल्स को भी डिकोड करेंगे। तो चलिए सबसे पहले सेक्शन पर चलते हैं और शुरुआत जाहिर है इतिहास से ही होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश का अतीत समझे बिना आज को समझना और एग्जाम के कई सवालों को हल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये बहुत दिलचस्प है। देखिए कैसे इस राज्य का नाम समय के साथ बदला। 1836 में नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस, फिर इसमें आगरा और अवध जुड़ा और ये सफर चलता रहा जब तक कि 24 जनवरी 1950 को इसे अपना आज का नाम यानी उत्तर प्रदेश नहीं मिला। ये तारीख 24 जनवरी 1950, इसे तो बस दिमाग में बैठा लीजिए, बहुत जरूरी है। और देखिए सिर्फ नाम ही नहीं, राजधानी भी बदलती रही। ये भी एक तरह का सफर ही था। 1836 में आगरा थी, फिर 1858 में प्रयागराज और आखिर में जाकर 1935 में लखनऊ को स्थायी तौर पर राजधानी बनाया गया। ये पूरा प्रोग्रेशन याद रखना जरूरी है। अच्छा, कुछ और जरूरी तारीखें हैं जो सीधे सीधे पूछी जाती हैं, जैसे कि राज्य का पुनर्गठन हुआ 1 नवंबर 1956 को और राज्य का बंटवारा 9 नवंबर 2000, जब 13 जिलों को अलग करके उत्तराखंड बनाया गया। और भाषाओं की बात करें तो हिंदी को 1947 में ही राजभाषा का दर्जा मिल गया था और 1989 में उर्दू को दूसरी राजभाषा बनाया गया। ये सब की माइलस्टोन्स हैं। चलिए इतिहास की बात तो हो गई, अब जरा उत्तर प्रदेश के भूगोल यानी इसकी ज्योग्राफी पर एक नजर डालते हैं। तो सवाल उठता है कि ये राज्य कितना बड़ा है। ये जो चार्ट है ये सब कुछ बता देता है। भारत के कुल लैंड एरिया का 7.33% हिस्सा उत्तर प्रदेश के पास है और इसी के साथ ये एरिया के हिसाब से देश का चौथा सबसे बड़ा राज्य बन जाता है। अब ये एक ऐसा फैक्ट है जो जनरल नॉलेज के पेपर में अक्सर दिख जाता है। जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है यानी IST, वो 82.5 डिग्री ईस्ट रेखा से तय होता है। और ये रेखा कहाँ से गुजरती है? जी हाँ, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से। कह सकते हैं कि पूरे देश की घड़ी एक तरह से यहीं से सेट होती है। अब इसकी सीमाओं को देखिए, ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। जरा सोचिए, 8 राज्य, एक यूनियन टेरिटरी जो कि दिल्ली है और तो और एक इंटरनेशनल बॉर्डर भी है नेपाल के साथ। मतलब ये राज्य देश के एक बहुत ही अहम जंक्शन पर मौजूद है। ठीक है, तो हमने इतिहास देख लिया, भूगोल समझ लिया। अब सवाल यह है कि इतने बड़े क्षेत्र को मैनेज कैसे किया जाता है। तो चलिए अब इसके एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को समझते हैं। इस टेबल में ना राज्य के अंदर की डाइवर्सिटी दिखती है। एक तरफ एरिया वाइज सबसे बड़ा जिला है लखीमपुर खीरी, तो दूसरी तरफ सबसे छोटा है हापुड़। बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट। और अगर आबादी की बात करें तो सबसे ज्यादा लोग रहते हैं प्रयागराज में और सबसे कम महोबा में। ये जो तुलना वाले सवाल आते हैं ना एग्जाम में, उनके लिए ये डेटा एकदम परफेक्ट है। तो पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर का सार क्या है? बस ये 2 नंबर याद रखिए, 18 डिवीजन और 75 जिले। पूरा प्रशासन इन्हीं 2 आंकड़ों पर टिका है। चलिए अब बात करते हैं राजनीति की, जो कि यूपी का एक बहुत ही अहम पहलू है। देखते हैं कि यहाँ का पॉलिटिकल फ्रेमवर्क कैसा है। ये टेबल लेजिस्लेटिव सीट्स का पूरा हिसाब किताब एक जगह दे देती है। लोकसभा की 80 सीटें, ये तो हम देख ही चुके हैं। राज्यसभा में 31 सीटें हैं। फिर आती है राज्य की अपनी विधानसभा, जिसमें 403 सदस्य हैं और विधान परिषद में 100। ये नंबर्स तो एकदम टिप्स पर होने चाहिए। अब कुछ जरूरी नामों पर नजर डालते हैं। पहले और वर्तमान, ये दोनों ही बहुत पूछे जाते हैं। पहले मुख्यमंत्री कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत। और पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। इसी तरह पहली महिला गवर्नर थी सरोजिनी नायडू। और वर्तमान की बात करें तो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। ये नाम याद रखने ही रखने हैं। और इस सेक्शन को खत्म करने से पहले जल्दी से जुडिशरी यानी न्यायपालिका से जुड़े कुछ जरूरी फैक्ट्स देख लेते हैं। हाई कोर्ट है प्रयागराज में और उसकी एक बेंच लखनऊ में भी है। आजादी के बाद पहले चीफ जस्टिस थे B मलिक और अभी हैं अरुण भंसाली। चलिए अब आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, राज्य के प्रतीक।
ये ऐसे सवाल हैं जिन्हें लोग अक्सर छोड़ देते हैं, लेकिन अगर ये याद हों तो ये बिल्कुल पक्के नंबर होते हैं। ये जो राज्य का प्रतीक चिन्ह है ना, इसे रटने की जरूरत नहीं है, इसे समझिए। इसमें एक कहानी छुपी है। देखिए, गोल घेरे में प्रयागराज में गंगा यमुना का संगम दिखाया गया है। दो मछलियां हैं जो अवध के पुराने साम्राज्य का प्रतीक हैं, और एक धनुष बाण है जो भगवान राम का प्रतीक है। अगर ये कहानी याद रहेगी तो ये प्रतीक कभी नहीं भूलेगा। और ये रही एक क्विक लिस्ट बाकी प्रतीकों की। राजकीय पशु बारहसिंहा, राजकीय पक्षी सारस्क्रेन, पेड़ है अशोक का और फूल है पलाश। पानी में रहने वाला राजकीय जीव है गंगा डॉल्फिन और मछली है चित्तल। और हाँ, राजकीय खेल हॉकी है। ये क्विक रिवीजन के लिए बहुत अच्छी टेबल है। अब क्योंकि कंपैरेटिव एग्जाम्स में करंट अफेयर्स बहुत ज़रूरी हैं, तो ये दो ताज़ा अपडेट्स भी देख लीजिए। एक 76वें जिले का प्रस्ताव है जिसका नाम कल्याण सिंह नगर रखा जा सकता है, और 2025 के यूपी दिवस की थीम भी घोषित हो चुकी है, विकास और विरासत, प्रगति की राह पर उत्तर प्रदेश। तो इन सब बातों के बाद आखिर में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। भारत का सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य होने के नाते क्या उत्तर प्रदेश का राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचा पूरे देश के भविष्य के लिए एक मॉडल हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है, और इसका जवाब भविष्य ही देगा।